मास्टर ऐसी बात बोलेगा कि अगर स्टेट चेंज हो तो रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं तुम मान लो हाँ हाँ हाँ, नहीं, अपना दिमाग साथ साथ चलाओ कि आइस पानी में कन्वर्ट हो गया, फिर पानी बैक टू आइस में कन्वर्ट हो गई। तो 1 से लेके 30 तक सिंबल्स और एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 20 तक एटॉमिक मास चलो याद कर लो। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। एक सांस में बोलना अगर सीख गए, नाच सकते। हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से इन्फिनिटी लर्न फाउंडेशन पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और दोस्त आज जो अपन करने वाले हैं वो क्लास 10th का, अगर मैं साइंस के बारे में बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट और ऑब्वियसली पहला चैप्टर है ना। तो शुरुआत अच्छी करते हैं, बोलते हैं ना कि वेल बिगिन इज हाफ डन। तो शुरुआत अच्छी कर लेते हैं, आधी कहानी अपने आप अपने पाले में आ जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वन शॉट। इसमें मैं तुम्हें पूरा मतलब, अब देखो होता क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको थोड़ा बहुत आता होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल शून्य पे सवार है ना। शून्य पे सवार समझते हो मतलब जिनको बिल्कुल भी नहीं आता। तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए पढ़ाऊंगा, मैं उन्हीं बच्चों के लिए वन शॉट लेके आया हूं जिनको कुछ नहीं आता है। ठीक है, केमिस्ट्री का उनको मतलब सी भी नहीं आता। आज वो अपन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको बताऊंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और हाँ, प्लीज इसके नोट्स बना लेना। हालांकि मैं इसकी आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड कर ही दूंगा, जो भी मैं लिखूंगा वो सब कुछ आपको टेलीग्राम लिंक में मतलब टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। बट एनीवेज आपको साथ साथ पढ़ना है, वीडियो रोक के लिखना है। इंपॉर्टेंट है, जहां पे मैं बोलूं कि भैया रोक के अपना लिख लो, ठीक है, वो करना, तब आपका पूरा चैप्टर रेडी होगा। ठीक है, और बीच बीच में आपको बताता हुआ चलूंगा क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, पीवाईक्यूज लेके आया हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन है, तो सब मिलेगा। बस अपना एक घर का कॉर्नर पकड़ लो, सबको बोल दो कि भैया शांत हो जाओ 2-2.5 घंटे के लिए, जितना भी जाएगा, और आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। चलिए शुरू करें। तो जो भी मेरे साथ साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से वो कर लीजिएगा। इस वीडियो पे अटेंडेंस लगा दे कि हाँ मास्टर हम लोग आ गए हैं, रेडी हैं, तो अटेंडेंस लगा दीजिएगा। और चलिए अपन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब फटाफट से कर लो, ठीक है। तो अगर मैं केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करूंगा तो अपनी जिंदगी केमिकल रिएक्शन से भरी हुई है। जो मैं सांस ले रहा हूं, जो मैं खा रहा हूं, जो मैं मतलब एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, ठीक है, उन सब में केमिकल रिएक्शन है ना। हमारे आसपास भी इतनी सारी केमिकल रिएक्शन है, चाहे वो जंजीर हो, रस्टिंग ऑफ आयरन हो, चाहे दूध से दही बन जाना हो, या फिर कोई भी मेरे पास नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल बन रहा हो। हम जो पानी पी रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो भी तुम्हारा कन्वर्ट होके हमारी बॉडी में जहां पे भी रिक्वायरमेंट है और फिर अपना बाहर निकल जा रहा है थ्रू यूरिन। तो ये सब अपने पास कहानी है ना। तो चलिए शुरू करें। आइए, सबसे पहली चीज आपकी जिंदगी में ये होनी चाहिए, जो मैंने तुमको बताया कि हमारे आसपास केमिकल रिएक्शन हो रही है, मुझे तो दिख रही है, जो केमिस्ट्री वाला बंदा है उसको दिख रही है, लेकिन अब तुम लोग कैसे पहचानोगे? तुम तो नए आए हो, नए नवेले हो, हैं, है ना, तो तुम्हारा तो डेब्यू है। अब तुम लोग कैसे पहचानोगे, केमिस्ट्री को अपनी लाइफ में लेके आओगे, वो चीज मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ कुछ क्राइटेरियाज हैं कि भाई जो केमिकल रिएक्शन या फिर कोई भी रिएक्शन हो रही है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि तुम लोग सोचोगे मास्टर ये केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल क्या है? तो केमिकल एज इन आसपास जो भी हमारे पास है, H2O, CO2, CH4, है ना, जो हम लोग ग्लूकोज वो निकालते हैं, तो ग्लूकोज क्या हो गया भैया, हमारी बॉडी ग्लूकोज से ही काम कर रही है। मैं जो यूज कर पा रहा हूं क्या है, ग्लूकोज से पूरा, तो पूरी एटीपीज बन रही है। तो ये सब है केमिकल्स। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि रिएक्शन हो रही है? सुनना, हालांकि एनसीईआरटी में जो है वो आपके ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा, वो अभी रुक जाना। इन्होंने बोला सबसे पहले चेंज इन स्टेट मतलब, अब ये तुम स्टेट उसमें मत चले जाना है भैया, चेंज इन स्टेट में भैया यूपी से दिल्ली चला गया हो, केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री वाले स्टेट। सॉलिड, हाँ मास्टर सॉलिड हमें पता है, लिक्विड भी पता है, अरे गैस भी पता है, अरे भैया सबको पता है ये वाली बात। 2 स्टेट और होती हैं, जो एक जैसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, 4th स्टेट ऑफ मैटर, एंड 5th वन इज योर प्लाज्मा। 5 होती है, लेकिन अभी मोटा मोटा जो हम क्लास 10 में पढ़ने वाले हैं वो 3 ही है। तो अगर स्टेट्स में चेंज हो रहा है, कोई भी चीज है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गई, या गैस से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, तो वो रिएक्शन हो रही है। ठीक, अच्छा मास्टर ऐसी बात बोलेगा कि अगर स्टेट चेंज हो तो रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट, अब क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं तुम मान लो हाँ हाँ हाँ, नहीं,
अपना दिमाग साथ साथ चलाओ, समझे। अब अगर मैंने ये चीज बोली तो तुम्हारे दिमाग में ये भी आना चाहिए था कि मास्टर एक बात बता, मेरे पास पानी है, पानी जो है मतलब अब कहां गया, ये रहा पानी, मम्मम। अब ये मम्मम है, मम्मम अगर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है? क्या कोई केमिकल रिएक्शन हुई? नहीं, बस मैंने उसका टेम्परेचर कम किया, 0 डिग्री सेल्सियस -1 डिग्री सेल्सियस किया, वो बर्फ में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्त ये चीज ध्यान रखना, चेंज इन स्टेट जो है वो मैंडेटरीली कंपलसरी नहीं है कि आपका केमिकल रिएक्शन हो ही हो। ये वन ऑफ द रीजन है कि हाँ, अगर स्टेट में चेंज हुआ है तो केमिकल रिएक्शन हो सकती है। आप इसको जनरलाइज मत करना कि अरे केमिकल आपका स्टेट चेंज हुआ तो केमिकल रिएक्शन है, नहीं। क्लियर पॉइंट, समझे। नेक्स्ट, चेंज इन कलर। हाँ, एक रिएक्शन होती है, आगे तुम पढ़ोगे भी, अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है, टाइट्रेशन वाली है ना, कि भैया पहले कलरलेस था, पिंक हो गया, फिर कलरलेस हो गया, फिर पिंक में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो कलर्स में चेंजेस होते हैं, ये क्या है? ये भी आपके किस में आते हैं? केमिकल रिएक्शन में आते हैं। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ओ हो, गैस निकलना, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, वो क्या है? वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, प्रॉपर केमिकल रिएक्शन है। हम लोग जो CO2 बाहर निकाल रहे हैं, ये क्या निकला? ये CO2 नहीं निकली, जो नाक से निकलती है वो CO2 है। अगर ये मैंने बाहर निकाला है तो इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट हो गए, नाक से निकलेगी वो CO2, तो वो क्या है? एनीवे, जो रेस्पिरेशन है वो केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद आते हैं चेंज इन टेम्परेचर पे। चेंज इन टेम्परेचर का क्या मतलब है? चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है कि मान लीजिए, आप प्लीज ये चारों पॉइंट लिख लेना, है ना। जैसे मान लो ये वाली बॉटल है, मैंने इसमें कुछ भी डाला, मान लो मैंने कोई भी केमिकल डाला, थोड़ी देर बाद देखा कि मैंने इस बॉटल में हाथ लगाई तो भैया बहुत गर्म हो गया। इस बॉटल में हाथ लगाया, गर्म हो गया, इसका मतलब क्या है? कि कुछ ना कुछ तो घपला हुआ है, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुई है। अगर गर्म से एकदम ठंडा हो जाए या ठंडे से एकदम गर्म हो जाए, धुआं निकलने लगे, बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, इसका मतलब क्या है? कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब ये मैंने बात करी केमिकल रिएक्शन की। एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल बताता हूं, जिसमें, जो मैं 5th पॉइंट बता रहा था, जिसमें केमिकल रिएक्शन भी होती है, मतलब जिसमें केमिकल चेंज भी होता है और फिजिकल चेंज भी होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है? देखो, दो चेंजेस होते हैं, इसके बारे में पहले कर लेते हैं। दो टाइप के चेंजेस होते हैं या दो टाइप की रिएक्शन होती है, फिजिकल रिएक्शन, या फिर इसको यहां पे लिख लेते हैं, मैं जो 5th पॉइंट था, एक होता है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, और दूसरा क्या होता है? एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब सुनना, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज के बारे में अगर मैं बात करता हूं, फिजिकल चेंज का एग्जांपल जो मैंने बहुत प्यारा एग्जांपल अभी आपको दिया था कि आइस पानी में कन्वर्ट हो गया, फिर पानी बैक टू आइस में कन्वर्ट हो गई, तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। थोड़ा बहुत टेम्परेचर ऊपर नीचे किया, अपना पानी बर्फ में बन गया, बर्फ वाटर वेपर में बन गई, वाटर वेपर पानी में आ गई, ये फिजिकल चेंज है। मेरे पास जो पानी था, मैं उसको वापस से प्राप्त कर सकता हूं, समझे। जो भी मेरे पास है वो एज इट इज ऐसा ही रहे, चेंज होने के बाद भी, तो ये फिजिकल चेंज है। सिंपल सी बात है, समझे। तुम खेलने गए हैं, पूरे दिन खेले, अरे भैया पूरे मुंह पे मिट्टी जम गई, मिट्टी तुम ऐसे पूरे वो हो गए, काले होके आ गए हैं। लेकिन तुम घर आए, तुम नहाए, तुमने आराम से डिटॉल से नहाया, फेस वॉश किया, D10 वाला, D10 समझते हो, और तुम्हारा चेहरा वापस से आ गया। तो ये क्या है? ये फिजिकल चेंज है कि भैया ठीक है, हम पहले कुछ जब खेल रहे थे तो मिट्टी लग गई, तो वो थोड़े टाइम के लिए चेंज है, जस्ट फॉर एन इंस्टेंस, थोड़े टाइम के लिए अगर वो चेंज होगा तो उसको मैं फिजिकल चेंज बोलूंगा। तुम बाहर खेलने गए, है ना, तुमने, तुम्हारी बॉल, जो मतलब जिस बॉल से तुम खेल रहे हो, वो बॉल लगी तुम्हारी आंख में, आंख ही तुम्हारी फूट गई, वो केमिकल चेंज हो जाएगा, वो इरिवर्सिबल चेंज है, समझे। तो ऐसे चेंजेस, ऐसी रिएक्शन जिनको मैं इरिवर्सिबल नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होगा कि भैया कुछ बना फिर मैं उसको वापस कर दूं, तो वो आपका केमिकल चेंज है। आंख फूट गई, केमिकल चेंज, समझे। मुंह पे मिट्टी लग गई, धो लिया, फिजिकल चेंज। क्लियर हो गया? माइंड क्लियर हो गया ना, कि जो मेरे पास था वो मुझे वापस मिल गया, फिजिकल चेंज। जो मेरे पास था वो मुझे वापस नहीं मिला, केमिकल चेंज। खत्म हो गया, इससे सस्ता कुछ नहीं बता सकता मैं, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बोलना था कि ऐसी एक मैं आपको बताता हूं, जैसे ये मेल्टिंग ऑफ कैंडल है, कैंडल है, जल रही है, बहुत बढ़िया। अब देखो, वैक्स, वैक्स जब आग बना रही है, अरे वैक्स ही तो जल रही है, मोमबत्ती है अंग्रेजों, तो मोमबत्ती
आग से जल रही है, बहुत बढ़िया, ये क्या है? केमिकल चेंज। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम आग को पकड़ के मोम बना दो, नहीं है पॉसिबल, तो ये आपकी केमिकल चेंज है। यहीं पे आपने देखा होगा जब मोमबत्ती जलती भी है, तब तुम्हारे भैया, हम तो भैया पूरे बचपन मोमबत्ती में ही काटा है, पढ़ाई करते थे, तो यहां पे ये वाली जो वैक्स है ये नीचे कैसे आई है? ये यहां से पिघल पिघल के नीचे पहुंच गई है। ये जो पिघल पिघल के नीचे पहुंच गई है, ये हुई है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। इज इट अ फिजिकल चेंज? कमेंट बॉक्स में बता देना, क्या ये फिजिकल चेंज है, यस और नो? नहीं। मतलब ये फिजिकल चेंज है या नहीं है? मतलब ये वाले जो चेंजेस हो रहे हैं वो फिजिकलिटी में आ रहे हैं? हाँ भैया, फिजिकलिटी में आ रहे हैं, ठीक है। नहीं, मैंने किस चीज के लिए बोला कि केमिकल चेंज नहीं है, समझे? तो इस रिएक्शन में वैक्स आग में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल चेंज। वैक्स मेल्ट होके वापस नीचे चली जा रही है, वो फिर आग बनेगी, फिजिकल चेंज। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स या फिर मेल्टिंग ऑफ कैंडल या बर्निंग ऑफ कैंडल is a sheer example of physical and chemical change simultaneously. समझे? क्लियर? यहां तक अगर समझ आ गया है, वीडियो पे लाइक कर देंगे, ठोक देंगे कि हाँ मास्टर क्लियर हो गया है, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके ग्रुप्स हैं ना, लड़कों वाले जो है तुम्हारे, जो ग्रुप्स वाले, सब में शेयर मार दो, सब तक ये पहुंचा दो, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, ये एक्टिविटी है, ठीक है तुम्हारी, अगर तुम उसमें देखोगे तो ये एक्टिविटी है तुम्हारी, अगर लैब में लेके जाएं, अगर वो लैब में लेके जाएंगे तो तुम्हारी थोड़ी बहुत एक्टिविटी कराएंगे भी, बट एनीवेज यहां पे अगर आप देखोगे तो ये ठीक है, ये बर्नर है जिसका पूरा नाम होता है बंसन बर्नर। एनीवेज इसमें क्या किया कि एक टोंग है, टोंग क्या होता है जिसको हम लोग अगर बोले जैसे चमची, अगर इसको केमिस्ट्री में टोंग बोला जाता है, लेकिन ये होता है कि पक्कड़ होता है, पक्कड़ समझते हो? किसके घर में पक्कड़ बोला जाता है और किसके घर में चमची बोल रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं? मतलब पक्कड़ ही बोलते हैं, ठीक है ना? केमिस्ट्री वो टोंग बोलता है कुछ भी पकड़ने के लिए। हमारे यहाँ सड़सी बोला जाता है कि सड़सी कहाँ है, ठीक? तो इससे यहां पे क्या पकड़ा है इन्होंने? इधर से मैग्नीशियम टोंग में पकड़ी है, मैग्नीशियम, ठीक है। तो एक रिएक्शन हो रही है, क्या रिएक्शन हो रही है? मैग्नीशियम को जब मैं बर्न करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, भैया एयर में तो ऑक्सीजन ही है, तो ये MgO में कन्वर्ट हो जाता है, क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है? दिस इज अ केमिकल चेंज, ये एक केमिकल चेंज है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉचिंग ग्लास, ठीक है। तो यहां से ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पेपर में? ये एक केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन है? तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि तुम सोचो मास्टर मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई है, मैं इसको कन्वर्ट करके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग कर देता हूं। भैया अभी तक तो नहीं हुआ है, तुम लोग कर दो तो बात अलग है, नोबेल मैं दिला दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो ये इनरिवर्सिबल रिएक्शन है, एक बार मैग्नीशियम को मैंने बर्न कर दिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई है, खत्म हो गया है, क्लियर? तो ये था बहुत प्यारा एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ केमिकल चेंज। अगर मैं कहीं भी केमिकल चेंज बोल रहा हूं तो वो केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है। एंड में एक आपके यहां पे लाइन भी लिखी हुई है कि फिजिकल चेंजेस काहे काम नहीं कर रहे हो? अच्छा काले, अरे अरे क्या नहीं चाहिए? हाँ, मैं क्या बोल रहा था, यहां पे देखना, फिजिकल चेंजेस डज नॉट काउंट इन केमिकल रिएक्शन, समझना? पिघल जाना, वैक्स का पिघल जाना, वो आपकी फिजिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाली रिएक्शन जो मैंने अभी आपको बताई थी, वही रिएक्शन आपके सामने आ भी चुकी है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। देखो ये जो एरो बना है, ध्यान से सुनना, जो रिएक्शन कैसे डिनोट करते हैं, ये जो एरो बना है, ये जो एरो है, इसके लेफ्ट साइड जो भी लिखा है वो है अपना रिएक्टेंट। हेलो, जो लेफ्ट साइड लिखा है वो है अपना रिएक्टेंट, बहुत बढ़िया। और जो राइट साइड होगा वो होगा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट हमेशा रिएक्शन करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे और नया कुछ बनाएंगे, वो होता है प्रोडक्ट, समझे? ठीक है, यहां पे दाल लिया, ठीक है, यहां पे आलू की सब्जी ली, इन दोनों को मैंने साथ में लिया और कुकर में डाल दिया, तो ये क्या है? रिएक्टेंट। और बन गई मेरे पास दाल, अरे बढ़िया, आलू दाल की सब्जी बना ली है, तो वो क्या है? प्रोडक्ट है, समझे? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो यहां पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, 10th वालों इधर 10वीं में हो, ठीक है, 10वीं तक 20 तक मैं मिनिमम बता रहा हूं, इतना तो कर ही लो, इतना नहीं करोगे तो मर जाओ। अगर
तुमने 20 तक एटॉमिक मास 20 तक और 30 तक एटॉमिक नंबर तुम्हें याद है, तुम्हें पता है, तुम्हें उसका सिंबल भी पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मौज काटो। अगर नहीं पता है जिन भी लोगों को यहां पे, तो भैया अभी के अभी तुम्हें 1 से लेके 30 तक सिंबल्स और एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। 20 तक एटॉमिक मास चलो याद कर लो। क्लियर है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, साइंस टीचर विद कृपलानी मन फैकोनी क्यों जलाती हो? 30 तक बोल दिया मैंने। 1 से लेके 20 तक आपको ऐसे ही एलिमेंट्स के साथ याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। एक सांस में बोलना अगर सीख गए, नाच सकते हो। ठीक है, 30 तक। अब देखो 21 से 30 तक साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फैकोनी क्यों जलाती हो? कमेंट कर देना अगर तुम्हें इस पे प्रॉपर एक शॉर्ट या कुछ बनाना है, 1 मिनट के अंदर कैसे पीरियोडिक टेबल याद करनी है, कमेंट कर देना। मास्टर पीरियोडिक टेबल याद करा दो, करा दूंगा। ठीक है, चलिए एनीवेज आगे बढ़े। तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का हो गया Mg। ऑक्सीजन जो है वो डाइवेलेंट होता है, तो Mg मत उसकी जगह मैं O2 लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन भाई साहब का नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊपर लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं जो सीखा हूं वो सिर्फ और सिर्फ इतना सीखा। क्या हो गया भैया? ऐसे प्लस करने पे भी नहीं कर रहा है, रुको। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इसको मैं उसमें कन्वर्ट कर लेता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ये कह रहा हूं कि अभी के लिए क्या बात हो गई कि मैग्नीशियम जो था, देखना पूरा ध्यान से, मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या देगा? गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत बढ़िया, ये भी आपको सारी आने चाहिए, है ना? चलो वो मैं तुम्हें याद दिला दूंगा, साथ में रहेंगे सब हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और एक बार सारे लोग चैनल पे जाके देख लेना, सैंपल पेपर सब पड़ गया है, ठीक है? फिर मत बोलना कि मास्टर ये रह गया वो रह गया, समझ नहीं आता फिर तुम लोगों को। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लूं, ज्यादा ऊपर हो गया। अब यहां से तुम एक बात देखना, यहां से तुम लोग एक बात देखना, मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं? अभी बोला पता होना चाहिए सिंबल Mg। ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है तो O2 गिव्स आउट यहां पे आ जाएगा MgO2, MgO, सिर्फ MgO। अभी बैलेंसिंग कर लेंगे। अब ये है केमिकल इक्वेशन। अगर मेरे पास एरो आ गया तो अब आप केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे ये क्या है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन अभी क्या पूरी हुई है? नहीं। आपको अब क्या करना है? केमिकल इक्वेशन में सिंबल भी शो करने हैं। सिंबल भी शो करने हैं मतलब जो मैग्नीशियम है वो तो मेटल है, सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए क्या दिखाते हैं? एस, ऐसे लिखोगे ब्रैकेट में एस। ठीक है, तो यहां पे मैग्नीशियम आ गया, ऐसे लिख दिया। ऑक्सीजन क्या है? हवा, हवा, अरे यहां दिख रही नहीं, तो हवा है। हवा के लिए क्या यूज करते हैं भैया? गैस है, तो गैस के लिए यूज करते हैं स्मॉल जी, ध्यान रखना स्मॉल जी, और ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, ठीक है? यहां पे मैंने लिख दिया, ब्रैकेट डाल दिया, गैसियस। अब तुम बोलोगे मास्टर मुझे नहीं पता मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा दिखता है, सॉलिड है, क्या है, बट आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर ही तो होगा। जब पाउडर है तो अगेन वैसे तो मैं यहाँ पे लिक्विड को L लिखते हैं, बट पाउडर है तो इसको भी मैं सॉलिड ही करूंगा। ये एक और होता है एक्वस। अगर कोई सब्सटेंस, जैसे मान लो मेरे पास NaCl है, जैसे मेरे पास NaCl है, इसको मैंने पानी में डाला, NaCl को मैंने पानी में डाला, तो अब मैं पता क्या लिखूंगा? अब मैं लिखूंगा NaCl और यहां पे लिख दोगे एक्वस, कि जो आपका NaCl है वो एक्वस। एक्वस मतलब कि ये अब आपका नमक पानी में पड़ा हुआ है, स्पेसिफाई हो जाएगा, ठीक है? तो एक्वस के लिए क्या आ जाता है? AQ। लिख लो, टैटू बनवा लो नहीं तो यहां पे, लेकिन भूल मत जाना, ठीक? ये रहा। क्या ये रिएक्शन अभी भी कंप्लीट हो गई है? क्या ये केमिकल इक्वेशन अभी भी कंप्लीट है? नहीं, ये केमिकल रिएक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं है यहां पे, क्योंकि बैलेंसिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। कौन सा? अकॉर्डिंग टू, ध्यान से ये आगे की बात है, लेकिन मैं यही कंप्लीट करा दे रहा हूं। देखो, अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू लोकॉम। अब ये लोकॉम क्या है? सिर्फ लोकॉम नहीं लिखना है आपको, पेपर में भी लोकॉम नहीं लिख के आओगे। इसका मतलब होता है लॉ
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका क्या सेंस हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि जो वैसे तो ये होता है कि एनीथिंग दैट इज, क्या बोल रहा हूं मैं, एनीथिंग दैट इज मास, वो तो अपना मैटर हो गया क्योंकि ये सब पूरा जो है ना वो सब रिलेटेबल है। तो अगर मैं इसके बारे में बोलूंगा कि ये क्या बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ना समझे बालक है? कोई भी चीज जो है, मतलब अगर मेरे पास कोई भी मास है उसको मैं किसी और में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पहले मास 100 ग्राम था, अब वो मास सिर्फ और सिर्फ 90 ग्राम बचा, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका यहां पे बेसिकली मतलब होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो हमेशा ही बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। सिंपल। मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा, इतनी बात है, इतनी सी बात है, ठीक है। तो अब देखो एक बात बताओ, यहां पे कितने ऑक्सीजन है? 2। यहां कितना ऑक्सीजन है? 1। इसका मतलब भैया वाह भैया गड़बड़ है, गड़बड़ है, ये तो मास बराबर है ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, मुझे मास इक्वल करने के लिए यहां पे स्टोक्योमेट्री से मल्टीप्लाई करना होता है। कभी भी मैं इनके पैरों पे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, तुम सोचो यहां पे 3 कर दो, नहीं, तो आपको यहां पे चेंज करना पड़ेगा। आप देखो यहां एक मैग्नीशियम, यहां एक मैग्नीशियम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैग्नीशियम अपना बैलेंस्ड है। कितने ऑक्सीजन है? 2। यहां कितने ऑक्सीजन है? 1 ही है, तो मैंने यहां पे 2 लगा दिया। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, नहीं। मैंने क्या बोला, आपको अगर बैलेंस करना है तो आप यहां पे चेंज करोगे। तो कितने थे? 2, तो मैं यहां पे 2 डालूंगा, 2 mg हो गया। तो अब यहां पे मुझे 2 लिखना पड़ेगा, रिएक्शन हो गई है बैलेंस। तो देखो जब मैं बैलेंस करूंगा तो यहां पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ mg सॉलिड प्लस O2, यहां पे आ जाएगा गैस गिव्स आउट, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ MgO और ये आ जाएगा सॉलिड। खत्म। बोलो भाई, बोलो। ये था ओवरऑल, मैंने बहुत सारी चीजें यहीं पे बता दी हैं। अब जो रिटन फॉर्मेट में है वो आपको आगे मिल जाएगा, आगे पूरा रिटन में है कि भैया कैसे कैसे क्या बैलेंस करना है, ठीक है। बट ये अपने पास आ गया है। बोलो भाई, एक बारी देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं फटाफट से। ठीक है, ठीक है, चलिए, हो गया, क्लियर हो गया है ना। आ जाओ आगे आते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारे पास आया है 2021-22 का है ना, कोविड वाले, पोस्ट कोविड वाला क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आया है। अच्छा अब ध्यान से सुनना सारे लोग, ध्यान से सुनना और क्वेश्चन पढ़ो। एक बारी पहले वीडियो रोक के क्वेश्चन पढ़ लो। गिव द केमिकल नेम ऑफ द रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इंपॉर्टेंट है ना। देखो आपको नाम भी आने चाहिए कि जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एसिटिक एसिड CH3COH, तो ये नाम आपको आने चाहिए, कॉमन नेम पता होने चाहिए, IUPAC नेम पता होने चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहां पे देखना, जैसे ये है HNO3, इसको क्या बोलते हैं अपन? दिस इज योर नाइट्रिक एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड। यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो ये आ जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, तो दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। इसका अगर आप देखोगे तो देखो कैल्शियम है और यहाँ पे NO3 का मतलब ओल्ड ट्वाइस लिखा हुआ है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो कैल्शियम है वो +2 में है, ये नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट का होता है -1, ठीक है। NO3 ये होता है मेरे पास -1, तो आपको बस क्रिस क्रॉस करना होता है, अपना फॉर्मूला आ गया। अरे 9th में भैया, 9th में है ये, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, नाइट्रेट है, ठीक है, ट्रेट। नाइट्राइट भी होता है, वो NO2 नेगेटिव होता है, अगर NO2 नेगेटिव होता तो वो नाइट्राइट हो जाता। ये क्या है? पानी 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 पिला दीजिए, खत्म हो गया, सिंपल, सिंपल, डन। चलिए
आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो मेरी कहानी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया है। ओ हो, वीडियो रोको, वीडियो रोको। और हाँ, अब सुनो, देखो वन शॉट तो मैं तुम्हें करा ही रहा हूं, साथ साथ आने वाले टाइम में मैं इनके बारे में और क्या क्या कराऊंगा। सिर्फ वन शॉट से तो तुम्हारा पूरा हो नहीं जाएगा। क्या अरे मास्टर हमने वन शॉट किया चले गए पेपर देने, उससे काम नहीं होगा। हाँ, तुम्हारी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, थ्योरी में तुम बिल्कुल वो रहोगे, हाँ थ्योरी आती है। आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, हम साथ के साथ मिलके भी कराएंगे। जैसे मैं आपका एक पूरी सीरीज स्टार्ट करूंगा, और अगर तुम लोग उसमें सपोर्ट करोगे, जिसमें मैं एनसीईआरटी स्पेशल क्वेश्चंस है ना, या फिर एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट सीरीज या निचोड़ सीरीज ऐसी आपके लिए स्टार्ट करा दूंगा, जिसमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन हो गए, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो गए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पलर अलग होता है, एग्जाम्पल्स अलग होते हैं, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज हो गई, एनसीईआरटी के मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के एज इट इज पीवाईक्यू में आए हैं, वो सब मैं आपको कराने की सोच रहा हूं, है ना। तो चैनल पे बने रहना, सारा कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर है, पूरी टीम लगी हुई है भयंकर तरीके से, है ना। नए हैं लेकिन तंदुरुस्त तरीके से आए हैं, बट चैनल नया है, लेकिन हम लोग जो भी यहाँ पे पढ़ाते हैं वो सब बहुत पुराने पुराने धुरंधर हैं। तो भैया आराम से आप बने रहो और टेंशन फिकर रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले का आंसर देना भाई, आंसर काहे नहीं दे रहे हो। Which one of the following process involve chemical reaction? अभी पूरा पढ़ाया है केमिकल रिएक्शन के बारे में, अब जवाब देना स्टार्ट करो। क्या लिखा हुआ है, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर। मैंने क्या बोला था, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन है O2, ये गैस में है, अगर मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल दूंगा तो ये आपका लिक्विड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने सुना होगा जब कोविड कोरोना हुआ था, क्रायोनिक सिलेंडर्स है, ऑक्सीजन सिलेंडर, उसको अगर तुम हिलाओगे तो ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्मेट में हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो प्रेशराइज्ड है। मैं अगर सिलेंडर खोलूंगा तो ऑक्सीजन गैस ही तो बाहर निकलेगी, समझे। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। मैंने ऑक्सीजन गैस को सिर्फ और सिर्फ कंप्रेस किया है, उसको खुला छोड़ दूंगा तो वो फिर से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल के अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज को मैं सीरियसली नहीं लेता हूं। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, अगेन एयर को मैंने बहुत ज्यादा कंप्रेस किया, उसको लिक्विफाई कर दिया, ये भी आपका क्या है, फिजिकल चेंज है। उसको फिर से मैं अगर प्रेशर कम कर दूंगा तो वो फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, पेट्रोल इन द चाइना डिश, चाइना डिश क्या होती है, अरे कुछ नहीं, कटोरी है, चाइनीज कटोरी है ना। ये इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी पेट्रोल डाल दी, अब वो पेट्रोल क्या होगी, पेट्रोल मेरे पास इवेपोरेट हो जाएगी। इवेपोरेट आपको पता होगा ना, पेट्रोल खुले में नहीं रखते, इवेपोरेट हो जाती है। अल्कोहल है, क्या है, अरे हम कब पीनी है, तो इवेपोरेट हो जाती है अल्कोहल, इसलिए। बट ये भी आपका क्या है, एक फिजिकल चेंज है, तो ये भी नहीं रहेगा। हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ओहो कॉपर है एयर की प्रेजेंस में और इसको हीट कर दिया है। देखो अगर मैं डेल लिखूं इसका मतलब होता है हीट, ठीक है, हीट गर्मी, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कॉपर ऑक्साइड में। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में डाल के मतलब ऑक्सीजन में बंद किया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, यहाँ कॉपर ऑक्साइड बन गया, क्यूप्रस ऑक्साइड है वैसे तो ये। तो ये क्या है, ये क्या है, ये एक आपका केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज को मैं हमेशा ही, वही तो केमिकल रिएक्शन ही पूछ रहा है, इसको बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। अब तो सीख गए हो, धुआंधार हो बैलेंस में, ये सॉलिड होगा, ये आपका गैस होगी, और कॉपर ऑक्साइड ऑब्वियसली एक सॉलिड में रहेगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हैं, मैंने वैसे आपको बताया, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है, यहाँ पे बस ये रिटन फॉर्मेट में लिखा हुआ मैंने यहाँ पे पूरा बता दिया है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिखा भी है, ये रहा। अगर तुम्हें थ्योरी लिखनी है, नोट्स बनाने, ऑब्वियसली मैं जो भी प्रोवाइड करूंगा वो विद नोट्स, हर एक लाइन एनसीईआरटी की है, मैंने खुद से नहीं बनाया है कुछ। हाँ, कोई लाइन अगर टिपिकल है उसको मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा है, बस इसको मैंने जितना ओरिजिनल हो सकता है उतना ओरिजिनल रखा है, फालतू नौटंकी बिल्कुल भी नहीं डाली है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। हाँ, तो क्या है, total mass of the elements present in the product of the chemical reaction is equal to the total mass of the element present in the product। सबको पता है, अभी मैंने बता दिया कि मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। अगर इधर 10 है इधर भी 10 होने चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा ना। नंबर ऑफ एटम्स इन LHS लेफ्ट हैंड साइड शुड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन RHS। अब आ जाते हैं बैलेंसिंग। चलो अब तुम्हारी
जिंदगी में थोड़ी सी चीजें सीरियस हो रही हैं। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि भैया बैलेंसिंग कैसे करते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग रिएक्शंस है, क्या क्या करना रहेगा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना, बैलेंसिंग में क्या क्या रहेगा। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। मेरे पास क्या दिया हुआ है, आयरन प्लस वाटर, ये कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, गिव्स आउट फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब बैलेंस करने का जो तरीका है इन क्लास 10th, वो है मेरे पास क्या, वो है अपने पास हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसको मैं हिंदी में जुगाड़ मेथड बोलता हूं, ठीक है। पेपर में जुगाड़ मत लिखाना, ये तो सिर्फ मैं तुम्हारे नोट्स तुम लोग बना रहे हो तो उसमें ब्रैकेट में जुगाड़ लिख देना। इसका क्या मतलब है, इसका सिर्फ और सिर्फ ये सेंस है कि मैं कोई भी चीज अगर बैलेंस कर रहा हूं, तो मान लो अगर बैलेंस नहीं, मैंने 1 लगाया नहीं बैलेंस हुई, 2 लगाया तो नहीं बैलेंस हुई, 2 हटा के 3 लगाया फिर बैलेंस हो जाएगी। तो ऐसे आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा। मैं समझा रहा हूं, पूरा समझाऊंगा, टेंशन मत लो ना। आ जाओ, सबसे पहले जो अपन सीखेंगे, देखो यहां पे लिखा भी हुआ है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट इज मैंडेटरी, ये इंपॉर्टेंट है। फिजिकल स्टेट लिखना कि भैया सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो उससे रिएक्शन बस थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव हो जाते हैं। लेकिन हाँ, हर एक कंपाउंड का, अब जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि भैया मेरे पास है CaOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। अब तुम लोग सोचोगे मास्टर ये सॉलिड में है लिक्विड में है, तो उसमें तुम्हें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि ये लिक्विड है या सॉलिड है। अगर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और अगर तुम्हें नहीं पता है तो लीव एज इट इज, ठीक है, उसको ऐसे ही छोड़ दो, उसमें अपना दिमाग मत लगाना, है ना। तो यहां पे लिखा है इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी शो हाउ टू शो, मतलब वी हैव टू शो ऑल द स्टेट्स ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस कर दो, बहुत है, ठीक है। अभी बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंस करेंगे, उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बैलेंसिंग अ कंबशन रिएक्शन। ये तुम्हारे पेपर में आएगी और इसको कराना भी इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ध्यान से सुनना, कोई भी मेरे पास केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस करना है, और वो भी कौन सी वाली, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और स्पेसिफिकली इसमें मैं आज कौन सी करने वाले हैं, अपन करने वाले हैं कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, वैसे तो एक एक करके रिएक्शन आएंगी भी, लेकिन सबसे पहले अपन कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आ जाओ, चलो भाई फटाफट से। तो बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कंबशन रिएक्शन है। देखो कंबशन रिएक्शन क्या होती है, मेरे पास कोई भी एल्केन है, एल्केन, कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, मैंने लिया यहां पे एल्केन, एल्केन, ठीक है, प्लस यहां पे लिया मैंने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये देता क्या है, और ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, मैं इसमें अपनी तरफ से हीट देता हूं, हीट, मैंने बहुत ज्यादा हीट दे दी मतलब डेल, ठीक है। तो एल्केन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट, क्या देगा ये, ध्यान रखना ये आपका एक देता है CO2 और प्लस H2O, या फिर इसको अभी मैं पूरा वही लिख रहा हूं, तो ये आपका देता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस पानी मम्मा। चल अब एक एक करके रिएक्शन लिखते हैं और बैलेंस करते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, देखना। एल्केन है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला वैसे क्या होता है, CnH2n+2, पता होगा, 9th की बात है। चलिए अब मैं लेके आया CH4, ये क्या है, मीथेन है भैया, सबको पता है, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है भैया, गिव्स आउट, यहां मैंने डाली हीट, यहां मैंने डाल दिया CO2 प्लस, और इधर आ गया मेरे पास H2O। ये रिएक्शन, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, मुझे खुद नहीं पता। क्या कार्बन इधर एक ही है, हाँ इधर भी एक है। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 4 है क्या, नहीं, हाइड्रोजन तो 2 ही है, मतलब बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करते हैं। जो ये वाली रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन, इसमें बैलेंस करने का सिर्फ एक चीज याद रखो, वो है CHO। क्या है, CHO, बस, कभी नहीं फंसोगे, पहले कार्बन कर लो, फिर हाइड्रोजन कर लो, फिर ऑक्सीजन कर लो। कुछ लोग पहले ऑक्सीजन भी बैलेंस कर देते हैं, मेरे हिसाब से चलो मैंने जिंदगी में जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज है उसको बस आसान बनाने में ही अपनी जिंदगी निकाल दी है, ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं पसंद है, तो जो अगर मेरे दिमाग को बहुत ज्यादा कोई चीज खा रही है बहुत ज्यादा, तो मैं उसको भगा दूंगा या फिर उसको ईजी करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो यही है, आप मेरी अगर ट्रिक्स भी देखोगे, छोटी बहुत भी ट्रिक देखोगे, तो वो जितना इजी हो पाएंगे, जितनी लेमन फॉर्म में होंगी, जितनी मतलब ऐसे देसी भाषा में होंगी, उतनी मैं देसी में आपको पढ़ाऊंगा, जिससे वो थोड़ा आप असल जिंदगी में ला पाओ।
नहीं तो मैं भी यहाँ पे अभी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ा के और तुम्हें बता दूं, तुम्हें भी लगे अरे भाई मास्टर ने तो क्या तगड़ा पढ़ाया, और तुम्हें समझ आएगा नहीं। ऊपर ऊपर से अभी मैं पढ़ा दूं, ऊपर ऊपर से दीज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दीज आर कंबशन रिएक्शन। अभी मैं अंग्रेजी बोल के निकल जाऊं, उससे कोई तुम्हारा फायदा है नहीं, है ना। तो अपन बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल देसी, बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे जिससे मेरी चीजें तुम ऐसे हो जाओ कि कोई भी तुमसे पूछे तो तुम उसकी जड़ तक बता दो कि यहां से लेके यहां तक। स्कूल में तुम अलग ही दिखने चाहिए, मालूम पड़ना चाहिए कि हाँ ये बच्चे जो है वो किसी मास्टर से पढ़ के आया जो चश्मा लगाता है। ठीक है, आ जाइए, आओ। सबसे पहले कार्बन बैलेंस करना है। यहां कितने कार्बन है? एक एक कार्बन। जब ऑल पहले से ही कुछ बैलेंस है तो अपना दिमाग थोड़ा लगाना है, नहीं है बैलेंस है तो भैया कुछ नहीं करेंगे। हाइड्रोजन पे आ जाओ। कितने हाइड्रोजन है? 4। कितने हाइड्रोजन है? 2। तो आंखें बंद करके इसके सामने लगा दो 2। थोड़ी सी आंख खोल लेना, नहीं तो दिखेगा नहीं। अच्छा मालिक, क्या हुआ? कार्बन और हाइड्रोजन हो गए बैलेंस। अब बचा ऑक्सीजन। यहां कितने ऑक्सीजन है? 2। यहां कितने ऑक्सीजन है? 2। अब देखो काउंट कैसे करते हैं, ये तो 2 हो गए, यहां पे 2 इंटू ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 इंटू 2, ये इंटू होता है, ध्यान रखना, प्लस मत कर देना। वैसे 2 + 2 2 इंटू 2 सेम ही होता है। मान लो अगर इधर 3 होता तो 2 इंटू 3 करोगे आप, 2 + 3 नहीं करोगे, तो मल्टीप्लीकेशन होता है। ध्यान रखना, बैलेंसिंग में मल्टीप्लीकेशन ही होगा। 4 ऑक्सीजन, यहां 2 ऑक्सीजन। तो मैं क्या करूं? अगर मैं यहां पे 2 लगा दूं, अगर मैं यहां पे 2 लगा दूं तो देखो 2 इंटू 2 4, और यहां पे 2 और 2 4, रिएक्शन हो गई है बैलेंस्ड। जवाब दो, जवाब दो। ठीक है, अब आपको बताइए, ये जो मीथेन है, मीथेन एक गैस होती है, ये भी भाई साहब एक गैस है। CO2 गैस है। पानी जो है, अब वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, लिक्विड लेना लिक्विड ले लो, गैस लेना गैस ले लो, ये लो। नहीं पता है तो छोड़ भी सकते हो। सही है, बोलो। तो हमेशा इनमें आप कार्बन, हाइड्रोजन और फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, तभी कहानी आपकी इजी रहेगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, एक आपका ये वाला जो है वो होमवर्क। इसको होमवर्क है, ये वाला ऊपर वाला मैं करा देता हूं। होमवर्क अगर लिखा है तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में चिपका के जाओगे, पूरा लिख के जाओगे, नौटंकी नहीं करना है कि मास्टर होमवर्क दिया था। पता तुम लोग पता क्या लिखोगे? कमेंट बॉक्स में कैसे लिखे हैं होमवर्क? बहुत कमेंट आएंगे ऐसे, मैं पीट दूंगा। समझ में आ गया? बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, यहां बाल थे मेरे जब पढ़ाने स्टार्ट किया था, यहां पहुंच गए हैं तो ऐसे ही नहीं। ठीक है, तो इधर आ जाओ, नौटंकी नहीं चाहिए, पूरा आप लिखोगे बैलेंस करके। मैं पूरा लिखा जाता है, ठीक। तुम अगर बोलोगे तो एक एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा। तो बहाने मत ढूंढो, कामचोर मत बनो, पढ़ लो, काम करो। ठीक है, तो ये रहा ऊपर वाली मैं कर देता हूं। आना, क्या बोल रहा है भैया? हाइड्रोजन है H2, अरे हट, H2 प्लस यहां पे आ गया Cl2, गिव्स आउट क्या देगा? ट्वाइस ऑफ HC, ट्वाइस ऑफ, मैंने अच्छा पहले ये लिखना नहीं है ना, तो मैंने पहले बैलेंस कर दिया। ये लो HCl आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 2 क्लोरीन, 2 लगा दो। हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, लिक्विड में रहता है जनरली। तो ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका होमवर्क, इसको आप करोगे। अब फटाफट से आ जाते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। खूब सारे क्वेश्चन हो रहे हैं भैया, देख रहे हो, क्वेश्चन के साथ साथ चलेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आओ इधर। चलिए, इसको एक बारी पढ़ो, इसको एक बारी पढ़ो और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से पढ़ो फटाफट। हो गया? पढ़ लिया? थोड़ा बहुत दिमाग चला कि नहीं? मैं इसमें भी मास्टर में हो नहीं पाया। ठीक है, आ जाओ, मैं कराता हूं, आ जाओ आ जाओ। चलो ये दोनों ही करा देता हूं, देखता हूं, इस वाले कलर से कर लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl2, BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4, ठीक है, इन वाटर, इन वाटर, देख रहे हो, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट इन वाटर, उसने लिख दिया ये आपका जो है वो पानी में है, पानी में है। तो मैं यहां पे एक्वस लगाऊंगा, मैं यहां पे एक्वस लगाऊंगा। समझे राजा? होश में आ जा। ठीक है, तो ये
ठीक, अब आ जाओ गिव्स आउट। गिव्स आउट क्या आएगा? इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल, अभी मैं इसका बताऊंगा। एंड द सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl आपका सॉल्यूशन है एक्वस। राइट बैलेंस्ड इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। ठीक है, ये रहा मेरे पास। अब देखो बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का वो क्या बोल रहा है कि इनसॉल्युबल है, वो डिसॉल्व नहीं हुई है, जाके नीचे बैठ गई है इधर। तो ये क्या है? प्रिसिपिटेट है। प्रिसिपिटेट है तो मतलब वो आपका सॉलिड में होगा। तो यहां पे एस लगा दीजिए, यहां पे एस लगा दीजिए। ये रही मेरे पास रिएक्शन, इसको अब करना है बैलेंस। तो यहां से स्टार्ट हो जाओ। यहां पे एक बेरियम, दो मतलब एक बेरियम उधर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने क्लोरीन? दो। वहां कितने क्लोरीन? एक ही है, दो लगा दो। Na2 अपने आप दो Na हो गए। देख रहे हो अपने आप हो जाती हैं चीजें, वही ना। तुम स्टार्ट तो करो। क्या अरे सर मेरे से होता नहीं है, मेरे से कैसे? स्टार्ट तो कर। आधी चीजें स्टार्ट करने पे ही खत्म हो जाती हैं। जैसे तुम स्टार्ट करोगे ना, सारी प्रॉब्लम चली जाएगी। जो तुम लेके नहीं बैठ रहे, तो यार मुझे पढ़ाई करनी है, सब दोस्तों को बता दिया यार मेरे को आता नहीं है, तूने कितना कर लिया? तूने, अबे भाई अपने दोस्तों से पूछने से अच्छा है तू खुद पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे। तो आधा घंटा 45 मिनट खुद पढ़ेगा तो अपने आप इतना सेल्फ एस्टीम हाई हो जाना है, तुम बोलोगे अबे दोस्त वो छोड़ो, मैं जाके सीधे एग्जाम में बैठूंगा। तो ये जो तुम अपने को सेल्फ सेबोटाज करते हो ना कि अरे मेरे से हो नहीं रहा, तूने कितना कर लिया, तूने कितना कर लिया। अबे नालायक, तू तो पढ़ना बैठ। तू तो अपनी किताब खोल के देख, खोल के देखेगा तो तुझे खुद समझ आएगा कि तूने पढ़ रखा है, उसको बस रिवाइज करना है। बस प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, अरे कल पढ़ेंगे, मास्टर तो बोलता रहेगा आज आया, कल फिर आएगा, कल फिर कुछ पढ़ाएगा। अबे ऐसा तो चलता रहेगा। अगर तुम इसी उसमें रहोगे ना, कंडीशन में कि ठीक है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो दोस्त एक दिन ऐसा आएगा कि बोलोगे यार पूरा साल निकल गया भाई, अब क्या करेंगे। रिग्रेट तब भी नहीं होगा, रिग्रेट वही टाइम का 5 साल बाद, 7 साल बाद होगा, जब तुम कहीं बैठे होगे, छोटी बहुत 20-25 हजार की नौकरी कर रहे होगे और कोई ऐसा काम कर रहे होगे जो पढ़ाई से बिल्कुल रिलेटेड होगा ही नहीं। समझ? ठीक है, तो बना लो। और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा काम करो जो जिसमें तुम्हारा मन ही ना लगे और 20-25 हजार की नौकरी के लिए तुम कुछ और कर रहे हो, बैठे हैं भैया कीबोर्ड चला रहे हैं। अरे हमने तो भैया केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी थी, लेकिन केमिस्ट्री का कोई काम नहीं आ रहा है, फिर ये डाउट मत देना। समझे? आ जाओ। ऊपर वाली में Na2 बैलेंस हो गया, SO4 अपनी रिएक्शन हो गई है बैलेंस, चकाचक प्रेजेंट है। ठीक है, चकाचक प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? एक बार ही लिख लेना और मैं देता हूं, 1 मिनट देना मुझे फटाफट से, है ना। ये एक पता नहीं कौन बार बार वो कर रहा है, 1 मिनट दो। ठीक है, आज इसको कर लेते हैं, सिंपल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अगेन इन वाटर बोल रहा है ना, इन वाटर तो एक्वस लगा दो। एक्वस रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोराइड एसिड, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोराइड एसिड सॉल्यूशन, ये भी वाटर में है, वाटर, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। ठीक है, टू प्रोड्यूस व्हाट? NaCl, ये भी आपका एक्वस में रहेगा और प्लस वाटर। H2 है, ये तो भैया लिक्विड होता ही है, इसमें क्या ही तुम बोलोगे। अब देखना क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या। Na1 ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन एक और एक दो, वहां पे भी 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन एक, रिएक्शन बैलेंस्ड है। कुछ नहीं करना है, तुम कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ बैठ के देखेंगे रिएक्शन हो गई है बैलेंस्ड। इसको भी लाल डब्बे में बंद कर देते हैं, नहीं तो चीटियां लग जाएंगी भाई। ये लीजिए, डन डन, आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया। अब आ गए हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। प्यारा देख रहे हो, तुम्हें लग रहा होगा अरे भैया इसको बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। चलो देख लो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन तुम्हारे पेपर में है। 4 टाइप की है मेजरली, रिडॉक्स, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, यही 4 अपन को पढ़नी है। आगे बढ़ जाएंगे फिर जल्दी से, बहुत बढ़िया। एक एक करके स्टार्ट करें, बहुत इजी है, हद इजी है। आओ,
एक एक करके करते हैं। सबसे पहले जो आएगी दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो नाम पे जाओ, बोलते नहीं है वॉटसन अ नेम, अरे वो तो शेक्सपियर बोल के निकल गए, वॉटसन नाम में ही सब रखा है भैया। नाम अगर पप्पू है तो काम भी पप्पू ही होंगे, ठीक। आ जाओ, अब यहां पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन में एक टर्म आ रहा है दैट इज कंबाइन। क्या आ रहा है, कंबाइन। अब तुम्हें पता है कंबाइन क्या होता है, कंबाइन मतलब कुछ मिल रहा है, मतलब तो इसमें रिएक्शन में भी यही होता है, दो या दो से ज्यादा अधिक कुछ मिलता है और एक चीज बने तो दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टू or more than two reactants combine to form a single product। जैसे ये क्या है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको मैं क्विक लाइम बोलता हूं, ये रहा क्विक लाइम। वैसे आगे पढ़ोगे कार्बन एंडेड कंपाउंड में भर भर के पढ़ोगे, ये होता है स्लेक्ड लाइम। ये मैं नाम तुम्हें बार तुम्हारे बस दिमाग में डाल रहा हूं, आगे आएगा आगे वाले चैप्टरों में, तब मैं पूछूंगा और तब तुम्हें लगाऊंगा मैं, तब तुम्हें तुम्हारी गुद्दी लाल करूंगा जब बोलूंगा ना स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला बताओ, तब नहीं बता पाए तो देखता हूं, ठीक है। ये रहा, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो हीट है, ठीक है, रिएक्शन हीट हो गई तो वो कोई प्रोडक्ट नहीं है ना, वो तो बाई प्रोडक्ट है, ठीक है भैया। बॉटल मेरी गर्म हो गई तो हो गई, जो मेन प्रोडक्ट है वो एक ही होगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या होता है, H2 प्लस O2 गिव्स आउट क्या मिलेगा, सिर्फ पानी मिलेगा, मम्मम मम्मम मिलेगा। बैलेंस कर लो, अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, आप यहाँ पे 2 लगाइए, आप यहाँ पे 2 लगाइए, रिएक्शन हो गई बैलेंस। नेक्स्ट बर्निंग ऑफ कोल, कोयला, कोयला का जलना, तो वो क्या होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, CO2, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ये सॉलिड में होगा, ये ऑक्सीजन मतलब ये गैस है, ये आपका गैस में रहेगा। तो सबसे बहुत सिंपल है। कॉम्बिनेशन क्या है, व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो प्रोडक्ट नहीं बन जाने चाहिए, अगर दो प्रोडक्ट बनेंगे तो दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो कुछ और ही है। कुछ और क्या है अभी मालूम पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आपका एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज योर डिकम्पोजिशन। ये उल्टा है कॉम्बिनेशन का। अरे यार इतनी सिंपल सिंपल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी, दो दो चीजें मिली एक बना, डिकम्पोजिशन उसका उल्टा, एक से दो बन जाएगा। कोई चीज टूट जाए, डिकम्पोज हो जाए, है ना, एक से दो या दो से ज्यादा में कन्वर्ट हो जाए तो वो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक में बनता है, कॉम्बिनेशन में बनेगा, डिकम्पोजिशन में टूटेगा। क्लियर। यहां पे देख लो सीधे रिएक्शन। अब इसमें अलग अलग टाइप की रिएक्शन होती है, जैसे सबसे पहले आती है थर्मल डिकम्पोजिशन, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये आप मार्क कर लेना, ठीक है। सबसे पहले जो आएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहले जो आई है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब जो हीट से डिकम्पोज हो जाए। मैं अगर लाइमस्टोन को हीट करूंगा, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूंगा, यहां पे ऐसे लिखा दो, ऐसे हीट, मतलब ये जो है वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगेन दीज नेम्स आर प्रीटी इंपॉर्टेंट, है ना, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए मैं खुद से हीट दूंगा, तो ये क्या बनता है, दो प्रोडक्ट बने, क्विक लाइम एंड देन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज यूजफुल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है, ये ज्ञान की बात थी, उसमें लिखा हुआ तो मैंने आपका लिख दिया। तो सीमेंट में क्या काम आता है, क्विक लाइम, डन। सीमेंट में क्विक लाइम आता है। फर्स्ट वन इज योर थर्मल डिकम्पोजिशन। कोई भी चीज टूट रही है गर्मी की वजह से, फायर की वजह से, तो दैट इज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइट। सुनना, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो ये क्या बोल रहा है, दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं डिकम्पोज करने के लिए। जैसे पिछले में क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन था, जो जो हीट का यूज कर रहे थे। ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अगर कोई चीज टूट रही है तो दैट इज योर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। जैसे पानी है, मम्मम, इसमें जैसे पानी है, इसमें अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी के वायर डाल दूं, मैंने 2 इलेक्ट्रिसिटी के वायर डाल दिए, तो इसमें हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। जब ऐसा कुछ रहेगा, तो ये मेरे पास अपनी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्लियर। एक बार ये देखना, फटाफट से देखो और 1 मिनट दो।
करो करो, बस 1 मिनट, 1 मिनट देना, बस 1 मिनट देना, 1 मिनट दो, है ना। डन डन, चलिए भाई, कभी कभी बीच में ही लोग आ जाते हैं, बट एनीवेज चलिए करें करें, कंटिन्यू करें बीच बीच में। अरे यार आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैंने बोला ना, अगर मैं इसमें तार डाल दूं और इसमें जो पानी है उसका हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग हो जाए, तो दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को मैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, कुछ लोग इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी पढ़ते हैं, अंग्रेज है वो नहीं सुनना, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन अपन पढ़ेंगे। चाहे मैंने NaCl को अगर अलग अलग करना हो तो वो सोडियम और क्लोरीन में चेंज हो जाएगा। नाउ द लास्ट वन विच इज फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस। मार्कर कहां गया, आज। अब अगर मैं फोटोलिसिस के बारे में बात करता हूं, फोटोलिसिस के बारे में बात करता हूं, फोटोन ये आता है सनलाइट से, ये आता है सूर्य देवता से, ठीक है। मतलब सूर्य देवता की मदद से अगर मैं कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराता हूं तो वो अपना रहेगा क्या, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ, फोटो का मतलब सनलाइट है, इसलिए मैंने इसको पीले से लिख रखा है। तो यहां ये जो है वो है आपका सिल्वर क्लोराइड, इसमें मैंने बस थोड़े से फोटोन डाले, इसको ना Hμ ऐसे भी डिनोट करते हैं क्योंकि ये फोटोन होता है, फोटोन, ठीक है। तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फोटोन है, तो ये Ag और क्लोरीन में अलग अलग हो गया, देख रहे हो, AgCl, Ag अलग और यहाँ पे क्लोरीन अलग। देन AgBr के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो इसमें अगर आप सनलाइट डालोगे तो Ag प्लस Br2 अलग अलग हो जाएगा। ये तुम्हारा उसमें भी काम आता है। अगर मैं ये वाली रिएक्शंस के बारे में बात करूं तो ये तुम्हारा जो वो फोटो बनी होती है, फोटो हम जो क्लिक कराते हैं, ठीक है, तो ये फोटोग्राफी में भी काम आता है, ये जो है वो आपका फोटोग्राफी में भी काम आता है। डन, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद है दूसरी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करूंगा, क्या लिखा हुआ है, द रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट। इसका क्या मतलब है कि जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो ज्यादा ताकतवर है, वो कम ताकतवर को चांटा मार के भगा दे। चांटा ऐसे यहां नहीं मारेगा, असल जिंदगी में ऐसा होता है। तुम्हें वो होगा ना, तुमने देखा होगा कि यार उसके पास तो पैसा है, वो तो अच्छा दिखता भी है, वो तो भैया बॉडी बनाई हुई है, तो क्या होगा, उसको वो रिप्लेस कर देगा। समझे, नहीं समझे, पोगो देखो। एनीवेज यहां पे आइएगा, तो अब क्या हुआ कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो, या फिर कोई ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है, वो मोर लेस रिएक्टिव कंपाउंड को, अब कंपाउंड में से एलिमेंट ही होगा ना, तो जो एग्जैक्ट टर्म होता है दैट इज एलिमेंट। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, बस एक का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए जैसे यहां पे जिंक है, जिंक है, और ये है मेरे पास कॉपर सल्फेट, तो इसमें क्या होगा कि जिंक आएगा, कॉपर को चांटा मारेगा, कहेगा आओ बेटा तुमने बहुत बॉन्ड बना लिया, भागो, अब सल्फेट के साथ हम रहेंगे। वही होता है ना कि आज से हमने, हमारा राज है। तो पहले कॉपर सल्फेट के साथ था, अब कौन होगा, जिंक। कॉपर बेचारा अलग, तुम्हारी तरह, तुम्हारी तरह अलोन। अरे सर मैं कुछ कर नहीं पाया, क्या करता, ठीक है, कुछ कर भी नहीं पाओगे। अगर तुम्हारा कोई कोई दूसरा आके तुम्हारी जगह ले लेना तो तुम जिंदगी में फिर कुछ लायक नहीं हो। जब तक तुम उस जगह के लिए लड़ मरो नहीं, सिर्फ एक ही चीज में मत चले जाना,
समझे? जो तुम्हारी वर्थ है, जो तुम्हें लगता है कि मैं इस चीज को अचीव कर सकता हूं या कर सकती हूं, ये मुझे चाहिए, और तुम वो चीज अचीव ना कर पाओ, तो वो तुम्हारी हार है। वो चीज सामने वाले को मिल गई है और उस सामने वाले के पास भी सेम सोर्स थे, तुमसे कम सोर्स थे उसके पास, लेकिन फिर भी अगर वो जीत गया है तो वो तुम्हारी हार है, ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, सेम गोज विद हियर आल्सो। ये आपका लेड है, लेड आएगा, कॉपर बेचारा, कॉपर तो हल्का आदमी है। क्यों हल्का आदमी? अभी मैं रिएक्टिविटी सीरीज बताऊंगा। तो ये आपके अपना लेड क्लोराइड बन जाएगा, कॉपर फिर बाहर। कॉपर इज लाइक यू गाइस, है ना? तो अब ये मालूम कैसे पड़ेगा? ये मालूम कैसे पड़ेगा? वो मालूम पड़ेगा यहां से। दिस इज योर रिएक्टिविटी सीरीज। ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। ये बहुत छोटी है, ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है। इसमें से आप ऊपर से नीचे आओगे तो जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करती है, लेकिन मैं तुम्हें पूरी सीरीज अभी बताता हूं। ये रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीजेस है ना? तो ऊपर वाला सोडियम जो है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा, है ना? एसएन जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है? तो जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा, नीचे वाले को कर देगा, ठीक है? तो ये है मेरे पास। अब ये मैं पूरी सीरीज तुम्हें बताता हूं, कैसे याद करनी है वो मैं बताता हूं। आ जाइए, निमोनिक, निमोनिक है ना, निमोनिक जो भी है, देखना, लिपोबे, वो सीरीज वो छोटी है ना? मैं तुम्हें पूरी बता देता हूं, यही आप अपने टैटू बनवा लो, नहीं तो आगे कहीं दीवार पर लिख लो। अरे लिख लो यार, कोई नहीं मारेगा, काय बात का दीवार चमका के कोई फायदा नहीं है ना? आ जाओ, ठीक है, आइए, ठीक है। ठीक है, आइए। तो क्या था? हाँ, लीपो, पोटेशियम है, ठीक है? लीपोबे, सर के ना, सर के ना मर गए, mg है ना? तो लीपोबे सर के ना मर गए अल्लू मंजन, है ना? मंजन। तो लीपोबे सर के ना मर गए अल्लू मंजन करके, यहां पे आता है क्रिप्टन। उसके बाद आएगा हाई या फिर हाइड्रोजन, तो हाई कॉपर पारा Hg, ठीक है? हाई कॉपर पारा चांदी, अगर मैं चांदी बोलूंगा तो ये Ag। तो ऐसे देखना, देखो, लिपोबे सर के ना मर गए अल्लू, अल्लू थे, मंजन कर करके मर गए, तो मर गए अल्लू मंजन करके। उसके बाद हाई कॉपर पारा चांदी पिट गए सोना। बोलो भाई, पिट गए सोना। ये रहा मेरे पास ओवरऑल। दिस इज योर रिएक्टिविटी सीरीज। ऊपर से नीचे जाने पे आपकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, ध्यान रखना। मैंने इसको अलग अलग इसलिए रखा है क्योंकि ये आपके नेगेटिव होते हैं, इसका 0 होता है और ये आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है? ये अगर आपको पूरा याद नहीं हो रहा है तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए तो ये बढ़िया। लिपोबे सर के ना मर गए अल्लू मंजन करके, हाई कॉपर पारा चांदी पिट गए सोना। लिपोबे सर के ना मर गए अल्लू, मर गए अल्लू, है ना? तो मर गए अल्लू मंजन करके, पता नहीं कौन सा मंजन कर रहे थे। तो लिपोबे सर के ना मर गए अल्लू मंजन करके, हाई कॉपर पारा चांदी पिट गए सोना, है ना? हाई कॉपर पारा चांदी पिट गए सोना, खत्म, खत्म, ठीक। ओके, देख रहे हो एक चीज? अब देखो, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस। यहां पे अगर आप देखोगे तो एयू सोना, सोना ऑरेट जिसको बोलते हैं, तो ये जो एयू है इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, होनी भी चाहिए। क्यों? सोना पहनते हैं ना, ये मत बोलना मास्टर चैन फ्लेक्स कर रहा है, भैया मैंने नहीं खरीदे, घर वालों ने दिए। एनीवेज, तो ये इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसलिए तो इतना महंगा है, नहीं तो भैया लोहा पहन के घूमो। अरे अगर कोई मेटल ही पहननी है, लोहा पहन के घूमो, क्या दिक्कत है? क्योंकि लोहा तुम्हारा जंग लग जाएगी, जंग लग जाएगी, मर जाओगे, है ना? तो इसलिए ये महंगा है, क्योंकि ये लेस लीस्ट रिएक्टिव है, किसी से रिएक्ट ही नहीं करता। अब मैं भैया चाहे पानी में नहाऊं, चाहे कहीं भी नहाऊं, है ना, कहीं तालाब में कूद जाऊं, कीचड़ में कूद जाऊं, ये ऐसे ही रहेगा। हाँ, यही अगर मैं सोना पहन के पानी में नहाता, रस्टिंग हो जाती, अभी पढ़ोगे, जंग लग जाती, मेरे गले में जंग लग जाती, मैं खत्म हो जाता, वन शॉट बनाते रह जाता मैं, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं, खत्म हो गया। अब आ जाते हैं इसी के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। चलो देखना डबल डिस्प्लेसमेंट, फटाफट फटाफट से। चल, अगर मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करूंगा, ठीक है, तो क्या है? द रिएक्शन इन विच
द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज। जैसे पहले क्या हो रहा था, सिंगल में ZnCuSO4 था, ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, कॉपर की जगह जिंक आ जा रहा था, मतलब ये आ जा रहा था ZnSO4 और इधर आ जाता था मेरे पास कॉपर। लेकिन अब बाबू क्या होगा, ऐसे है ना, ये वाला अदला बदली 2 बार होगी कि ये तेरा ये मेरा। अब पहले क्या था कि ये भाई साहब अकेले थे, सिंगल थे, यहां कोई सिंगल नहीं होगा, यहां कोई सिंगल नहीं होगा। ये बोलेगा अच्छा तो एक काम करते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। बहुत गंदी बात है लेकिन ऐसे ही होगा भैया, डबल डिस्प्लेसमेंट में यही होता है। तो पहले सोडियम किसके साथ था, सल्फेट के साथ। अब सोडियम किसके साथ होगा, क्लोरीन के साथ। तो ऐसे ये इधर और ये इधर एक्सचेंज ऑफर चल रहा है भाई, एक्सचेंज ऑफर देख रहे हो। तो अब क्लोरीन के साथ कौन आएगा, सोडियम, सल्फेट के साथ कौन आ जाएगा, SO4, मतलब सल्फेट के साथ बेरियम आ जाएगा, तो BaSO4 और NaCl बनेगा। ये जो पीपीटी लिखी हुई है इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि ये आपका इनसॉल्युबल होता है, इसका सिंपल सा मतलब है आपका इनसॉल्युबल होता है। सेम चीज यहां पे देखो, लेड अभी किसके साथ है, नाइट्रेट के साथ, क्या करेगा, पोटेशियम और इनका एक्सचेंज हो जाएगा, सिंपल, इन दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा, ये वाला। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसे वाला साइन बनाना, ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, एक ही साइन आएगा। ऊपर में क्या है, अरे एक ही साइड वहां पे चेंज करेगा ऐसे, तो सिर्फ ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक सिंगल होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई सिंगल नहीं होगा, एक्सचेंज ऑफर चलेगा, ये तू एक हाथ से ले एक हाथ से दे, ठीक है, एक तेरा एक मेरा, 2 तेरा 2 मेरा, वाला डन। एक चीज और ध्यान रखना, तो कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट निकलता है, जैसे ये इनसॉल्युबल पीपीटी निकल लेगा, ये निकलती है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लो, आगे बढ़ता हूं। एक क्वेश्चन आपके लिए आया है, एक क्वेश्चन आपके लिए आया है, फटाफट से देखना, इसका आंसर दो भाई, इसका आंसर सारे लोग देंगे। हाँ भैया कौन है ये, जल्दी से। सिंपल रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन मैंने अभी तुम्हें कराई भी थी, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी ध्यान हो तो मैंने ये वाली रिएक्शन अभी कराई भी थी। देखो क्या बोल रहा है, क्विक लाइम बताया था, पीट दूंगा अगर तुम लोगों ने ये, एक मैंने बताया था CaCO3, क्या था, लाइमस्टोन, मर गए मास्टर, याद ही नहीं रहा। फिर था CaO, यही है क्विक लाइम, यही है क्विक लाइम, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। लिख लो लिख लो, बार बार भूल जा रहे हो, लिख लो तीनों को। स्लैग्ड किसकी रिएक्शन है, क्विक लाइम की रिएक्शन, मम्मम से करा रहा हूं पानी से, तो क्या बन जा रहा है, CaOH का होल ट्वाइस, और यहां पे हीट निकलती है, ये एक आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बोलो भाई, डन डन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाँ भाई बोलो। तो CaO प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस प्लस डन, हीट निकलती है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई रिएक्शन से हीट निकल रही है, ठीक है, रिएक्शन खत्म होने के बाद अगर बॉटल गर्म हो जा रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और मुझे अगर खुद से हीट देनी पड़े तो वो एंडोथर्मिक है। अभी ये वाले टर्म सीख लो, नहीं तो आगे जाके बहुत दिक्कत आएगी। डन डन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन तुम्हारे पास आया है, ये तुम्हारा होमवर्क, नेक्स्ट होमवर्क, होमवर्क नंबर 2, बहुत इजी, होमवर्क नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी बताया, केमिकल बैलेंस इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयरन एज अ रिएक्टेंट। आपको आयरन रिएक्टेंट लेना है तो Fe ले लो, CuSO4 ले लो, आपका काम हो जाएगा। पूरा मैं नहीं लिखूंगा, पूरा अगर मैं कराने लग गया तो तुम लोग कुछ नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद नेम वन मोर एलिमेंट हुज बिहेवियर इज सिमिलर टू दैट ऑफ आयरन इन सच रिएक्शन। तो देखो Fe प्लस, वैसे तो मैंने तुम्हें पूरा करा ही दिया यार, बट फिर भी लिखूंगा नहीं, Fe प्लस CuSO4 गिव्स आउट FeSO4, आयरन की जगह जिंक ले लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। which kind of why this kind of behavior will not be shown by gold, because gold comes at last in reactivity series, or we can also say that gold is least reactive element। 3 नंबर का था ये,
ठीक है, चलो इतना तो इन लोगों को तो मालूम पड़ ही गया होगा कि हाँ पेपर तो इजी आता है? आ जाओ आ जाओ, अब आ गई अपने पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इजी ऑक्सीडेशन। और उसके बाद अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो क्या है, कुछ नहीं है। सबसे पहले अभी के बारे में अगर मैं बताऊंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सिंपल। addition of oxygen is your oxidation reaction. देखना, a substance is said to be oxidized if oxygen is added or hydrogen is removed after the reaction. हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। यहां पे अगर आप देखोगे तो कॉपर अब बेचारा अकेला थे, इससे ऑक्सीजन जुड़ गई, क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आयरन अकेला था, ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सिंपल सिंपल। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ तुम्हें इतना ध्यान रखना, आगे जाके तुम्हें मालूम पड़ेगा कि भैया इतने से काम नहीं चलेगा, अभी मालूम पड़ेगा, देखना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दोनों ही मैं तुम्हें यहां पे लिख दे रहा हूं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही मेरे पास जो बराबर होंगे वो क्या हो जाएगा, अगर इनमें से कोई भी हो तो ऑक्सीडेशन। मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है, चलो इसको तुम पूरा ही लिख दे रहा हूं, नहीं तो तुम लोग इसमें गड़बड़ कर दोगे। दिस इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इज योर ऑक्सीडेशन, क्लियर। अगर इसी में मैं अगर एडिशन कर दूं, अगर हाइड्रोजन ऐड कर दूं, आगे दिखाऊंगा, इसके बाद वाली स्लाइड में है, हाइड्रोजन ऐड कर दूं या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, रिडक्शन रिएक्शन। जवाब दो, देख लो। बोलो, ठीक है, आ जाओ, जो मैं रिडक्शन के बारे में बता रहा था वो देख लो। ये देखो, A substance on reactant side is said to be reduced, अगर जैसे यहां पे मैंने फ्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड कर दिया, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहां पे अगर आप देखोगे तो CuO था, कॉपर से मैंने ऑक्सीजन हटा दिया है, कॉपर से जब मैंने ऑक्सीजन रिमूव किया सिर्फ कॉपर बचा, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये भी तो आपका एक रिडक्शन ही तो है। अब इन मूर्खों, ऑक्सीजन को ऐड कर रहा था तो ऑक्सीडेशन, रिमूव करूंगा तो रिडक्शन नहीं हो जाएगा क्या? नहीं समझे, हो गया ना मामला। आ जाओ अब रिडक्शन, सुनो, रिडक्शन ऐसे मैं क्यों लिख रहा हूं अभी मालूम पड़ेगा, पागल नहीं हो गया हूं मैं, ठीक है, मतलब मास्टर पागल हो गया, इतना बड़ा लिख दिया रिडक्शन, प्लस कह दो ना, +2 ऑक्सीडेशन। इसका लिया मैंने क्या, इसका लिया मैंने रिड, इसका लिया मैंने ऑक्सा, है, इन दोनों को मिला दीजिए, क्या आएगा, ReDOX। ठीक हो गया मास्टर। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, रेडॉक्स रिएक्शन। So redox reaction is a kind of reaction in which reduction and oxidation takes place simultaneously। ये अंग्रेजी का टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, simultaneously, एक ही टाइम पे एक ही बार में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो तो वो आपकी redox रिएक्शन है। जैसे यहां पे आ जाओ, मजा, अभी तो मजा आ रहा है, अरे अभी तो गर्म हुए हैं, अब तो मजा आना स्टार्ट हुआ है, जब चैप्टर थोड़ा खत्म होने जा रहा है तब मजा। 10th में यही होता है, अभी तो जब जैसे मजा आना स्टार्ट हो जाए वैसे ही खत्म हो जाता है, गर्म करके, है ना। तो यहां पे देखो, यहां से इधर आया, क्या हो रहा है, जिंक के साथ ऑक्सीजन था, यहां जिंक बेचारा अकेला, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हटा दिया, रिडक्शन। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर O लिखूंगा ऑक्सीडेशन, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर R लिखूंगा रिडक्शन। बोलो हाँ, ठीक।
कॉपर आपका कन्वर्ट हो गया CO में। कॉपर, सॉरी कॉपर क्यों बोल रहा हूं, कॉपर तो पीछे था। कार्बन कन्वर्ट हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में। देख रहे हो, देख रहे हो ना नतीजा, गरम बीच में गरम करके छोड़ देने का नतीजा देख रहे हो, जब चैप्टर खत्म होने आया तो ऐसे ही होता है। तो कॉपर CO में कन्वर्ट हो गया, तो यहां पे क्या आ गया, ऑक्सीडेशन। क्यों, अरे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी बात बताता हूं। कोरा कागज लगेगा, कोरा कागज लगेगा, इधर आइएगा, बहुत प्यारी बात बताता हूं। तुम लोगों के दो नाम सुने होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। कंफ्यूजन होती है। आज के बाद छोड़ो, नेक्स्ट 5 या 10 मिनट के बाद तुम जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये मैं अपनी जो इतने 5-6 साल से पढ़ा रहा हूं, ये मैं अपनी उसमें बता रहा हूं। और ये नॉलेज मेरी नहीं है, मेरे मास्टर ने मुझे बचपन में दी थी। ये वो जो ट्रिक थी, वो आज तक मैंने देखा है यूट्यूब पे, इतने लेक्चर्स हैं भैया, बहुत लेक्चर हैं यूट्यूब पे, ठीक है। उन्होंने आज तक ये ट्रिक क्रैक नहीं कर पाए हैं, ये नहीं बता पाए हैं, है ना। वो मेरे मास्टर ने मुझे बताई थी, वो मुझे आज तक याद है, वो मैं तुम तक बताऊंगा, तुम अपने दोस्तों को और सब तक पहुंचा देना, ठीक है। आ जाओ, देखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत प्यार और मजा आ रहा है, तो ऐसे बस बैठे मत रहो मूर्खों की तरह। प्लीज वीडियो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ एटलीस्ट शेयर तो करो, साझा तो करो। और यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि तो बस तुम फायदा उठा रहे हो, देखो इससे कुछ है नहीं, ये तुम्हारा फ्री में ही मिल रहा है ना। तो यार मैं अपना 200% दे रहा हूं, मैं कहीं और पढ़ाऊंगा या तो मैं प्लस में या पेड में कहीं भी पढ़ाऊंगा, सेम कंटेंट ही दूंगा। तो अगर मैं सेम चीज, सेम एफर्ट यहां पे दे रहा हूं, तो यार आपसे फ्री में अगर मैं दे रहा हूं, मुफ्त में दे रहा हूं, तो आपसे बस इतना है, इतनी गुजारिश है कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। एक मेरा दिल वो हो जाएगा, दिल भर आएगा कि हाँ भैया चलो इन लोगों ने प्यार तो दिखाया, तो उस चीज में कमी मत छोड़िएगा। मैं 1% भी कमी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। आइएगा, मेरा हमेशा से यही है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आइएगा। देखो ये कहां से आ गया, हट, ध्यान से सुनना, पिछली वाली रिएक्शन ही ले लेते हैं। चलो, ZnO प्लस कॉपर गिव्स आउट, ठीक है। उसके बाद क्या देगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इधर इधर इधर, अभी थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट के लिए कुछ मत करो, इधर ध्यान दे लो। ZnO किसमें कन्वर्ट हुआ था, जिंक में। मास्टर अभी तो बताया, हाँ अभी बताया, और ये जो था वो था रिडक्शन। और कॉपर सॉरी कार्बन कन्वर्ट हुआ मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड पे, जो था मेरे पास ऑक्सीडेशन। बहुत बढ़िया लगा, दिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अब सुनना, अब आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। सुनो, यहां से कैसे मालूम पड़ेगा, इधर देखो, रिड्यूसिंग एजेंट, LIC एजेंट। LIC एजेंट क्या कराते हैं, सुना होगा, LIC एजेंट होते हैं। LIC एजेंट क्या बोलते हैं, तुम्हें कॉल करेंगे, LIC करानी है क्या, सुना होगा, हेलो मैं संदीप बात कर रहा हूं जी, क्या मैं संदीप बात कर रहा हूं, LIC एजेंट, क्या आपको LIC करानी है, क्या आपको करानी है। मतलब जो LIC एजेंट है वो आपकी LIC कराएगा। LIC एजेंट ऐसा तो है नहीं कि भैया बोल रहा है हाँ मैं संदीप LIC एजेंट, मैं खुद की LIC कर रहा हूं, भैया वो तुम्हारी LIC कराएगा। तो एजेंट क्या करता है, एजेंट क्या करता है, सामने वाले का काम कराता है। अगर LIC एजेंट है तो वो तेरी LIC कराएगा, वो तुम्हारी LIC कराएगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराएगा, खुद का ऑक्सीडेशन नहीं कराएगा, समझे। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो सामने वाले का रिडक्शन कराएगा, खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, समझे। LIC एजेंट सामने वाले की LIC कराता है, रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले का रिडक्शन कराएगा। जब उसका रिडक्शन हुआ है तो खुद का ऑक्सीडेशन होगा। अरे भैया रिडॉक्स रिएक्शन है ना, जब सामने वाले का ऑक्सीडेशन हुआ है तो खुद का रिडक्शन होगा।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराएगा, और अगर उसका ऑक्सीडेशन कराया है तो मेरा क्या होगा, रिडक्शन होगा, तभी तो रिडॉक्स रिएक्शन होगी। समझे? समझे? अगर समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में मजा आया लिख देना। क्या लिख दोगे? मजा आया। आओ अब मुझे एक बात बताओ, इन भाई आंख बंद करके बताऊंगा मैं, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। इनने बोला कि मेरा हो रहा है रिडक्शन, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खत्म हो गया, मैटर क्लोज हो गया भाई। अरे इसका रिडक्शन हो रहा है, मेरा अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैंने सामने वाले का रिडक्शन कराया है, अगर मेरा रिडक्शन हो रहा है तो मैंने सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराया है। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इसने इसका ऑक्सीडेशन कराया है। कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या है, ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। अरे भैया महंगी महंगी बातें मुफ्त में बता दी जा रही है, देख लो। क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, अभी कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, ये रहे यहां पे क्वेश्चन, अभी कराऊंगा, ये रहा आपका क्वेश्चन, पहले ये देख लो। बहुत प्यारी बात बताती है, ऐसी बात तो एक बोतल तो लगती है ना, एक बोतल तो चाहिए, बट एनीवेज पहले इसका करो। बोलो, जवाब दो, जवाब दो। ठीक है, आ जाओ, अब आ जाओ। डन हो गया, डन हो गया। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कोई ज्यादा यहां पे टेंशन नहीं लेनी है। देखिए मोन्टू, ये है अपना मोन्टू, पीछे वाली गली में रहता है, ठीक है, पीछे वाली गली में रहता है मोन्टू। कलर चेंज कर लेते हैं, पिंकी पू ले लेते हैं। ये है अपना मोन्टू, MnO2, ये किस में कन्वर्ट हुआ है, MnCl2, ठीक है। अरे ठीक, उसके बाद यहां पे है मेरे पास HCl, और HCl किस में कन्वर्ट हुआ है, Cl2 में। ये लो, किस में कन्वर्ट हुआ है, Cl2 में। MnO2 मोन्टू में से क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया Cl2 में। एक्चुअली में क्या हुआ कि ऑक्सीजन था, उसकी जगह क्लोरीन आ गया, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब मैं यहां पे रिडक्शन लिख दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे, बुरा तो नहीं मानोगे। अरे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, क्या होता है मेरे पास यहां पे, अरे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, HCl कन्वर्ट हो गया Cl2 में, हाइड्रोजन था हाइड्रोजन नहीं है, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जवाब दो, जवाब दो, सही है। तो यहां पे MnO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन। इन भाई साहब का हुआ है रिडक्शन। HCl का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अच्छा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, बताना बताना। वीडियो रोको, दिमाग चलाओ, फालतू नहीं, यहीं पे वीडियो रोको। रोक दिया, आंसर दे दिया। अब आ जाओ, तुमसे मैं क्या पूछ रहा हूं, तुम लोग बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, अभी मैंने बताया जिसका रिडक्शन होगा वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराया। किसका रिडक्शन हुआ, मोन्टू का, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, मोन्टू होगा, मोन्टू होगा। आ जाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट पे। रिड्यूसिंग एजेंट, अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात कर रहा हूं तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जो सामने वाले का रिडक्शन करा रहा होगा, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन, और जब खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या है, HCl। बोलो बोलो, बहुत प्यारी बात बता दी है। ये चारों चीजें आपको कभी दिक्कत नहीं करनी चाहिए। आज के बाद अगर दिक्कत करे तो बता देना और सब में फैला देना। पहले उनसे पूछना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में तकलीफ होती है तब मेरी ट्रिक बताना, ऐसे मत कहीं पे बात बताने चल जाना कि मास्टर आपकी ट्रिक है। ठीक है, चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये रहा आपका नेक्स्ट होमवर्क, होमवर्क नंबर 3। ऐसे ही थोड़ा ना कमेंट बॉक्स में सब लिखोगे HW1, HW2, और ये था आपका आखिरी होमवर्क, और नहीं दे रहा HW3। ठीक है, बताना है कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है। सिंपल, अलग से दिख रही है, वैसे मैं मार्क करना चाहता नहीं हूं, बट एनीवेज ठीक है। चलिए
आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ले लो, आखिरी टॉपिक आ रहा है, इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक्स आ रहे हैं। अब आ गए हैं एप्लीकेशन पार्ट है ऑक्सीडेशन का, है ना, ऑक्सीडेशन का एप्लीकेशन पार्ट है कि भैया ऑक्सीडेशन से क्या क्या फर्क पड़ता है असल जिंदगी में। चलिए फटाफट, बोलो भाई, आ जाए, करें क्या बाबू, आइए। सबसे पहला जो इफेक्ट है वो है कोरोजन। कोरोजन, ये तुम लोग हैं, ये तुम लोग हो, इन किसी के इंतजार में खड़े हो, अब आएगी, अब आएगा, देखो वो आएगा, बेचारा जंग लग गई, आया नहीं। आओ, कैसे जंग लगती है सुनना बहुत, ये एप्लीकेशन पार्ट है, ये सिर्फ मतलब थोड़ा सा ज्ञान का है, कभी कभी पेपर में भी आ जाता है, बट सुन लो यार, फटाफट से सुन लो, फटाफट से सुन लो। देखो, when a metal is attacked by substances around it such as moisture, acid, air, water, etc., it is said to be corroded. This process is known as corrosion. क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी मेटल है और उसके सराउंडिंग में, जैसे आयरन आपने देखा होगा, ये आयरन ही है वैसे, आयरन का ये किसी का ये पता नहीं कोई होंगे पुराने, है ना, ये लगता है वो गेम ऑफ थ्रोन्स के वो है, गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? ये टीरियन मतलब ये लेनिस्टर्स है के इंतजार में है कब हम जंग जीतेंगे, बेचारे मारे गए थे। एनीवेज, चलिए, तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंस जैसे आपका हवा, पानी, सन, तो ये ना, ये इनमें जंग लगना स्टार्ट हो जाती है, ये करोड़ खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, व्हिच इज नोन एज करोजन। तो इनके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर, जो सिल्वर होती है चांदी, आपने देखा होगा घर में चांदी के बर्तन है वो काले काले हो जाते हैं क्योंकि उनमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की ग्रीन कोटिंग स्टार्ट हो जाती, ये क्या हो रहा भाई, है, कॉपर की ग्रीन कोटिंग हो जाती है। आप अपने घर में तांबे का वो होगा, है ना, तांबे का जगह अगर आपने देखा हो तो उसमें ग्रीन ग्रीन, पापा का मैंने देखा हुआ है, ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है, तो मम्मी उसको साफ करती है, जूने से साफ हो जाता है ना। तो इट कॉजेज डैमेज टू ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, है ना, शिप्स, कार बॉडीज एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ मेटल्स। ठीक है, और सबसे ज्यादा आयरन के, इसलिए आपने देखा होगा जितने भी आयरन के ब्रिजेस हैं उनको बनाने में जो कॉस्ट आती है ना, वही कॉस्ट अगले 10 साल में उसको प्रिजर्व करने में आती है। मान लीजिएगा कोई भी बना हुआ है, कोई ब्रिज बना है पानी में, उसमें सरिया डूबी हुई है, अब वो सरिया पानी में है, तो उन सरिया को, उन आयरन पिलिंग्स को, आयरन पिलर्स को पेंट करने में इतना खर्चा आता है कि भैया भाई है, चीज बढ़िया है लेकिन खर्चा इतना है, तो वही चीज बहुत अच्छी है कि भैया आयरन है, बहुत ज्यादा स्टर्डी है, बहुत मजबूत होता है, लेकिन उसको बचाने के लिए आपको बार बार कोटिंग करनी पड़ती है, तो मिलियंस ऑफ रुपीस आयरन की रस्टिंग में ही खर्च हो जाते हैं। क्लियर है, जैसे ये खर्च हो गए बेचारे जिंदगी भर। आइए, अब ये तो मैंने आपको कोरोजन का बताया, उसके बाद आते हैं रेंसिडिटी पे। रेंसिडिटी खाने का है, जो हमारी फूड है उनका अगर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे अगर आप यहां पे देखोगे, इसको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बोलना चाहूं तो फफूंदी लग जाना खाने में, उसको ही रेंसिडिटी बोला जाता है। और वो होता क्यों है, ऑक्सीडेशन। खुले में रख दो, खुले में आप कोई मिठाई रख दीजिए, खुले में आप घेवर रख दीजिए, अभी तो घेवर का मौसम भी है जब मैं शूट कर रहा हूं तो ये घेवर, ठीक है, तो देख रहे होगे, एनीवेज, तो घेवर को आप रख दीजिए, कोई फ्रूट है उसको आप ऐसे खुले में रख दीजिए, फफूंदी लग जाती है। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ fat oil and oils in the food item resulted in change in taste. टेस्ट तो चेंज होता ही है, बाकी उसमें बदबू आने लगती है भैया, उल्टी जैसी बदबू आ जाती है। We say that food items are rancid and the process is called rancidity. ठीक है, कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, क्या लिखोगे, व्हाट इज रेंसिडिटी, एक नंबर में, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड इज नोन एज रेंसिडिटी। हाउ टू प्रिजर्व रेंसिडिटी, अरे लेके आओ अपना, मम्मी रखती है ना कि एयर टाइट कंटेनर में रखना है, सील जाएंगी, फफूंदी लग जाएगी, तो एयर टाइट कंटेनर में रखो, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, उसके बाद रेफ्रिजरेट कर दो। पराठा है पराठा तुम गर्मी में, सुबह तुम पराठा बनाओ, है ना, कभी कभी मैं बना लेता हूं, तो सुबह पराठा बनाओ, शाम को अगर मैं जाऊं वापस अपने फ्लैट पे और देखूं पराठे में भैया ऊपर ऐसे छोटा छोटा सफेद 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 सफेद, तो वो क्या है, रेंसिडिटी हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गया है। क्लियर, चलो भाई, ठीक, चलिए आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एससी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, सीबीएसई 2016 का। यू मस्ट हैव टेस्टेड और स्मेल द फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सच सेड फूड, मतलब जो है वो
टेस्ट और स्मेल उनकी बैड आती है। रीजन फॉर दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड विच कंटेन्स ऑयल्स एंड फैट रिजल्टिंग इन रेंसिडिटी। नेम द फिनोमिना। फिनोमिना क्या है? रेंसिडिटी है। लिस्ट 2 मेजर रीजंस फॉर इट्स प्रिजर्वेशन। तो एयर टाइट होना चाहिए, ठीक है, और डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। खत्म हो गया चैप्टर, तो आ गए हैं क्वेश्चन पे। आंसर। चलो भैया, मैंने तुम्हें 3 होमवर्क दे दिए, और नहीं दूंगा, ये वाले 2 क्वेश्चन और करा देता हूं, ठीक है, फटाफट से आइएगा। खत्म हो रहा है गाइस, प्लीज थोड़ा थोड़ा अपना अपना प्यार बनाते हुए चलो, है ना। जल्दी से वीडियो लाइक करते हुए चलेंगे, आखिरी पार्ट है, कर लेते हैं, पूरा बढ़िया से करा दिया है। पीवाईक्यूज भी खूब सारे में लेके आया हूं। पिछला वाला देख लो सीबीएसई 2016 का था, ये वाला है मेरे पास, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, तो करा दिया है। बस अब जो नेक्स्ट में जो तुम्हारी सीरीज स्टार्ट करूंगा, लाइव है जैसे भी स्टार्ट करूं, उसमें आ जाना, मौज काटना। फिर केमिस्ट्री में तो तुम्हारी ऐसे उड़ा दूंगा, 1.5 नहीं कटने दूंगा, बता रहा हूं, ठीक है। आइएगा, आ जाओ गाइस, 2 क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। देखिए H2S, अब तो डायरेक्ट करेंगे भाई, अब तो हम होशियार हो गए हैं। H2S से S, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये क्या है, इन भाई साहब का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये है आपके रिड्यूसिंग एजेंट। H2S रिड्यूसिंग एजेंट, Cl2 क्या है? Cl2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खत्म। तो H2S इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो पहली बात ही सही लग रही है। उसके बाद HCl इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HCl तो प्रोडक्ट में है, हट। H2S इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं भैया रिड्यूसिंग एजेंट है। Cl2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहला हो गया, खत्म हो गया भाई। OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कंफ्यूज मत हो जाना। OA एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, RA रिड्यूसिंग एजेंट। वो तो हमने अपने समझने के लिए किया है ना, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हम अपने समझ के आंसर टिक करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। हाँ आ जाओ, ये भी कर लेते हैं। चलो ये मैं तुम्हें दे नहीं रहा, नहीं तो तुम बोलोगे मास्टर आपने फिर बोल दे होमवर्क के लिए दे दिया। नहीं दे रहा, लो कर लो, होमवर्क के लिए दे दिया। Fe2O3 कन्वर्ट हो रहा है Fe में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। कलर दिख रहा है बढ़िया से। एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, ट्राई ऑक्साइड में, ये है आपका ऑक्सीडेशन। आ जाओ, तो ये क्या है, इनका रिडक्शन है, तो ये है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देख रहे हो, बहुत इजी कर दिया ना मैंने, बहुत इजी। खुद का रिडक्शन, LIC एजेंट सामने वाले की LIC कराएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराएगा, खुद का क्या होगा, रिडक्शन। एल्यूमिनियम क्या होगा, एल्यूमिनियम आपका हो गया, क्योंकि इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये आ गए आपके रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, पहला कट गया। अब डी वाले पे आ जाते हैं। Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाँ। Al2O3 रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रोडक्ट में कहा तुम बता रहे हो भैया, ये कट गया। सी वाला Fe ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या Fe ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं भैया ये भी कट गया, एक ही लग रहा है फिर तो। Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ। ए और एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट आ गया, देखो वो आ गया। इसी के साथ अपनी कहानी और ये चैप्टर होता है बढ़िया तरीके से कंप्लीट। आई होप कि आप लोग अच्छे से ये चैप्टर कर गए होंगे। मैंने आपको मेन टॉपिक्स भी बताए, मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बता दिए कि हाँ भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लीजिएगा, है ना, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, पहले तो आप लोग ने अगर पूरा देखा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना कि हाँ मास्टर पूरा बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया है, बढ़िया से उस चीज में बताइएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, तुम लोगों को पर्सनल किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ही बताओगे, समझे, कि मास्टर इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। उसके बाद नेक्स्ट में जो आपके लिए कराने वाला हूं वो कराऊंगा सारे क्वेश्चंस लाइन से। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स दोनों अलग हैं। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, फिर ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से इन्होंने कॉपी पेस्ट कराए हैं, उनको स्पेसिफिकली कराऊंगा ताकि तुम उनको अच्छे से देख सको। तो ये है मेरा आगे का बढ़ने का क्राइटेरिया, है ना, मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो अब आपके ऊपर है, पढ़ना है अच्छे से, एक भी 0.5 भी डिडक्ट नहीं करना है। तो बने रहिए, मेरे को आप यहां पे फॉलो कर लो फॉर केमिस्ट्री, ताकि एक फ्लो बन जाए, क्लास 10th में भी, क्लास 11th में भी, क्लास 12th में भी अपन साथ में पढ़ाई कर सकें। अभी हैं इधर, जब अपना क्लास 10th का रिजल्ट आ जाएगा तो वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि भाई कितने नंबर क्या आए, है ना। तो एक फटाफट से एक फोटो ले लो, ये फोटो आप मुझे टैग कर देना, जो अपना इंस्टाग्राम है ना, कैमविजार्ड_sugar करके, वहां पे टैग कर देना। और फिर
अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं चाहता हूं कि ये वाली सेल्फी और जब 10th का रिजल्ट आ जाए वो वाली अपन फोटो साथ में डालेंगे और देखेंगे कि हमारे बच्चे कहां से कहां पहुंच गए हैं। क्लियर? चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अच्छा लगा, मजा आया तो प्लीज अपना कमेंट करना मत भूलिएगा और प्लीज चैनल पे बने रहिए, एक्टिव रहिए, नोटिफाई जरूर कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।